तो हाँ जी, देखो आज हम कुछ ऐसे 5 कैरेक्टर्स की बात करेंगे जो ओमनी गॉड गोजेतामा को भी हराने का पोटेंशियल रखते हैं। एंड यस, ये सारे सुपर हीरोज के मोस्ट पावरफुल वर्जन हैं। तो अगर आपको इन 5 के बारे में जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन उन 5 के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि ओमनी गॉड गोजेतामा कौन है और इसके पास कितनी सारी पावर्स हैं। सो बेसिकली ओमनी गॉड गोजेतामा एक नॉन कैनन एंड फैन मेड कैरेक्टर है, जिसका साफ मतलब है कि इस कैरेक्टर के पास बहुत सारी पावर्स होंगी। यानी एक तो इसको फैंस ने क्रिएट किया है और हमें ये बात तो पता है कि हमें कितनी चुल मची होती है अपने कैरेक्टर को पावरफुल देखने के लिए। तो तुम समझ ही सकते हो कि इस कैरेक्टर को कितनी ठूस करके पावर खिलाई गई होंगी। और उसके अलावा ओमनी गॉड गोजेतामा ने आर्कन को भी बीट कर रखा है। एंड ये वाला वर्जन ऑफ गोजेतामा 3 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरोज के मिक्सचर से मिलकर बना हुआ है। एंड वो 3 सुपर हीरोज हैं ओमनी गॉड गोकू, ओमनी गॉड वेजिटा एंड ओमनी गॉड साइतामा। अब अगर आपको इनके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आपको पता ही होगा कि ओमनी गॉड गोकू, ओमनी गॉड वेजिटा एंड साइतामा ये तीनों भी फैन मेड कैरेक्टर्स हैं। एंड रियलिटी में ऐसी कोई भी फॉर्म सुपर साइंस के पास है ही नहीं। और इनफैक्ट गोकू की मोस्ट पावरफुल फॉर्म जो कि ऑफिशियली कन्फर्म्ड है वो है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अब इसके पास यूनिवर्स से ज़्यादा की पावर्स हैं, लेकिन ओमनी गॉड गोकू एक मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर है। और तुम इसी बात से इसका अंदाजा लगा सकते हो कि जब 3 मल्टीवर्सल कैरेक्टर आपस में फ्यूजन करेंगे तब उनका पावर लेवल किस हद तक जा चुका होगा। इस कैरेक्टर के मोस्ट पावरफुल ब्लास्ट की बात करें तो वो है की ब्लास्ट। अब ये नाम से भले ही की तरह छोटा हो, लेकिन असर बहुत भयंकर करता है, बिकॉज इसकी मदद से मल्टीवर्स से भी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को काफ़ी ईजिली डिस्ट्रॉय किया जा सकता। तो अब मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि ये आपको बोर कर देगा। तो अब मैं आपको वो 5 कैरेक्टर्स बताता हूँ जो इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी ओमनी गॉड गोजेतामा को बच्चों की तरह खिलवाड़ करके मार सकते हैं। एंड उन 5 कैरेक्टर्स के नाम 1 बाय 1 मैं आपको बताऊँगा। और जैसे जैसे रैंकिंग ऊपर जाती रहेगी कैरेक्टर्स की पावर्स भी बढ़ती जाएंगी। यानी कैरेक्टर नंबर जो 5 पे होगा वो ओमनी गॉड गोजेतामा को बराबर की टक्कर देगा और उस पर भारी पड़ेगा। एंड मे भी उस पर 10 में से 6 बार हरा भी दे। लेकिन जो नंबर 1 पे होगा वो इससे भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल एंड 10 में से 9 बार ओमनी गॉड गोजेतामा को हरा देगा। यानी ये रैंकिंग पावर्स के बेस पे भी बेस्ड है। तो हाँ जी, देखो गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी का सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन है। एंड ऑफ कोर्स ये वर्जन लॉकी के पास इतनी ज़्यादा पावर्स होल्ड अप करवा देता है जिससे वो काफ़ी ईजिली मल्टीवर्स से भी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को मार सकता है। लेकिन एक बात तो ठीक है कि अगर वो अपनी रियलिटी से बाहर है तो उसकी पावर्स अबाउट टू मल्टीवर्सल लेवल की होती हैं, लेकिन अपनी रियलिटी के अंदर लिटरली वो आलफादर बन जाता है। एंड ये ऑडियंस जितना आलफादर नहीं, कई गुना ज़्यादा पावरफुल आलफादर बनता है। बिकॉज मार्वल के पूरे ओमनीवर्स के अंदर तोवा को छोड़ करके किसी के पास भी स्टोरी राइटिंग की पावर नहीं है। एंड ये अपनी रियलिटी के अंदर स्टोरी को राइट कर सकता है। एंड अगर कोई भी कैरेक्टर चाहे वो ओमनीवर्सल लेवल का ही क्यों ना हो इसकी रियलिटी में चला गया तो उसका मरना बिल्कुल पक्का एंड 100% है। तो क्लियरली अगर ओमनी गॉड गोजेता भी वहाँ चला जाता है तो उसकी भी यही हालत होगी, क्योंकि ओमनी गॉड गोजेतामा की कोई भी पावर्स वहाँ पे वर्क ही नहीं करेगी। बिकॉज वहाँ के सारे रूल्स केवल और केवल गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी के हिसाब से चलते हैं। और तोवा को छोड़ करके मे भी उसको उसकी रियलिटी में हराने वाला कैरेक्टर मार्वल ओमनीवर्स में आज तक पैदा ही नहीं हुआ। एंड अगर गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी की प्रूफ्स की बात की जाए या फिर कहें तो फीट्स की बात की जाए तो उसने कई मेजरेबल फीट्स भी शो किए हैं, जिसमें बहुत सारी फीट्स आती हैं। एंड मेजरली गैलेक्टस वाली कि उसने लाइफ ब्रिंगर गैलेक्टस जो कि गैलेक्टस की सेकंड मोस्ट पावरफुल फॉर्म है उसको अपना पालतू जानवर बना के रखा था। एंड ये वाला फॉर्म ऑफ गैलेक्टस काफ़ी ईजिली अवतार लिविंग ट्रिब्यूनल को बीट कर सकता है। एंड ये क्लियरली मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर है। अब तुम खुद ही सोचो कोई कैरेक्टर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर उसके पैरों की धूल चाटते हैं। इनफैक्ट धूल भी नहीं चाट पाते होंगे, क्योंकि गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी की रियलिटी में सब कुछ उसी के हिसाब से होता है। एंड मुझे नहीं लगता कि वो अपने रियलिटी को गंदा रखेगा। तो बाय द वे, और अगर दूसरे फीट की बात की जाए तो उसकी दूसरी फीट ये है कि उसने गैलेक्टस से भी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर जो कि सीन में दिख भी रहा है। एंड इस क्रिएचर की हाइट गैलेक्टस से कई गुना ज़्यादा है, जो कि क्लियरली इसे मल्टीवर्सल ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देती है। उसे भी अपना गुलाम बना करके रखा था। यानी तुम अब समझ ही सकते हो कि ये गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी कितना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। एंड ये क्लियरली अपनी रियलिटी के अंदर ओमनी गॉड गोजेतामा जैसे 100-200 को काफ़ी ईजिली हराने का पोटेंशियल रखता है।
एंड इफ़ वी टॉक अबाउट विनिंग पॉसिबिलिटीज अगेंस्ट गोजितामा, देन आई थिंक ये 10 में से 10 बार अपनी रियलिटी के अंदर गोजितामा को बीट कर सकता है। एंड इवन 10 में से 10 बार तो छोड़ो, गोजितामा जैसे अगर 100-200 और क्रिएचर्स भी आ गए तो भी गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी को बिल्कुल भी परेशानी नहीं जाएगी बाकी सारे कैरेक्टर्स को एक सॉर्ट करने में। तो हाँ जी देखो, जब हम बात करते हैं सुपरमैन के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन्स की, देन नो डाउट कैस का नाम सबसे पहले आता है। एंड आई भी क्यों नहीं, क्योंकि इस बंदे का साइज ही लिटरली पूरे के पूरे मल्टीवर्स से बड़ा है। एंड उसके अलावा इसके पास इतनी ज़्यादा पावर्स हैं कि बड़े आराम से मल्टीवर्सल क्रिएचर्स एंड मल्टीवर्सल स्ट्रक्चर को तोड़ सकता है। और उसके अलावा इसने कई सारे ऐसे फीट्स भी शो किए हैं जो इसे क्लियरली मेटावर्सल कैरेक्टर शो करवाते हैं। लेकिन तब भी हम फुली श्योर होके नहीं कह सकते कि ये बंदा उनको हरा ही देगा, आई मीन ओमनी गॉड गोजितामा को हरा ही देगा। लेकिन जब हम बात करते हैं सुपरमैन के मोस्ट पावरफुल वर्जन की, जो कि एक्चुअली में उसका मोस्ट पावरफुल वर्जन है, वो है मिल्कमैन सुपरमैन। अब ये वर्जन ऑफ सुपरमैन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसके सामने कैश की पावर्स कुछ भी नहीं है। इतना ज़्यादा पावरफुल होते हुए भी इसकी अपीयरेंस काफ़ी कम हुई है और साथ में से बहुत ही लो पॉपुलर भी माना जाता है, ट्रू थॉर की तरह। एंड उसके बाद इसके पास इतनी ज़्यादा पावर्स हैं कि ये 12th डायमेंशनल में एग्जिस्ट करता है एंड उसके अलावा सारी रियलिटीज में भी एक साथ एग्जिस्ट करता है। यानी तुम समझ ही सकते हो कि ये बंदा आउटर वर्सल लेवल कैरेक्टर है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द विनिंग परसेंटेजेस अगेंस्ट गोजितामा, देन आई थिंक ये 10 में से 8 बार ओमनी गॉड गोजितामा को बीट करने का पोटेंशियल रखता है अगर फाइट में कॉस्मिक क्यूब नहीं आता है। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं कि कॉस्मिक क्यूब मिल्कमैन सुपरमैन की एक बहुत बड़ी वीकनेस है और अगर इसको थोड़ा सा भी खतरा पहुंचाया गया तो मिल्कमैन का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो हम इसको किसी और वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए तो मिल्कमैन सुपरमैन 10 में से 8 ओमनी गॉड गोजितामा को हराने का पोटेंशियल रखता है। तो हाँ जी देखो, ये वाली वंडर वुमन अभी हमें 2020 के दिसंबर में ही देखने को मिली थी। एंड उसके अलावा इसकी कई सारी ऐसी पावर्स दिखाई गई हैं जो इसे क्लियरली कैश से कंपैरेबल बना देती है। एंड येस, ये वंडर वुमन का अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन है। अगर बात करें इसके मोस्ट पावरफुल फीट्स की, तो इसने डार्केस्ट नाइट को भी बीट किया है। अब जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ, डार्केस्ट नाइट एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने पूरे के पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर रखा है। यानी तुम यहीं से क्लियर हो सकते हो कि ये मल्टीवर्स से ऊपर लेवल का कैरेक्टर है। अगर इसकी बात करें ओरिजिन की, तो इसकी ओरिजिन कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इस वंडर वुमन ने अपने लेसों को पिघला करके एक कवच में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसे पहन लिया, जिसके बाद इसके पास इससे इतनी ज़्यादा पावर्स आ गई कि ये बड़े आराम से मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर्स एंड स्ट्रक्चर को एक साथ डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल होल्ड करने लगी। एंड अगर हम विनिंग पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो ये वाली वंडर वुमन 10 में से 7 बार ओमनी गॉड गोजितामा को बीट कर सकती है अगर ओमनी गॉड गोजितामा की ब्लास्ट का यूज नहीं करता। एंड अगर वो यूज भी कर लेता है देन आई थिंक 10 में से 7 बार तब भी ये वाली वंडर वुमन ओमनी गॉड गोजितामा को बीट कर देगी। यानी ये ओमनी गॉड गोजितामा के काफ़ी हद तक कंपेरेबल है, बट स्टिल इसकी पावर्स उससे थोड़ा सा ज़्यादा है या फिर 1.5x ज़्यादा है। तो हाँ जी देखो, कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वर्जन ऑफ हल्क है एंड इसके पास इतनी सारी पावर्स हैं कि ये बड़े आराम से मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड उसके अलावा ये पजेस्ट है पूरे मार्वल ओमनीवर्स के सबसे पावरफुल डीमन यानी कि तोबा से, लेकिन स्टिल तोबा इसे अपने बिल्कुल भी पावर्स यूज करने नहीं देता और अगर देता भी है तो एक माइनर पार्ट। लेकिन अगर ये तोबा की पूरी पावर्स को यूज करे देन ये वन एव ऑल के बाद मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर ऑफ मार्वल ओमनीवर्स बन जाए। एंड अगर बात की जाए इसकी पावर्स एंड फीट्स की, तो इसकी पावर्स इतनी ज़्यादा हैं कि ये बड़े आराम से एक मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर तोबा इसे अपनी फुल पोटेंशियल पे पावर यूज करने दे तो। और अगर बात करें इसने कौन कौन से फीट्स शो किए हैं, तो इसने थॉर के दांत तोड़े हैं और कई सारी रियलिटीज़ को तोड़ा है। 6161 यूनिवर्स को फोड़ दिया था एंड कॉस्मोस को हिला के रखा था, जो कि क्लियरली बताता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, बट स्टिल ओमनी गॉड गोजितामा को बीट नहीं कर सकता सिर्फ अपनी ऑन
ड्रॉन पावर से, और एटलीस्ट जितने फीट्स दिखे हैं उनके हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर तोबा इसे अपनी 1% पावर यूज करने दे देन ये 10 में से 10 बार ओमनी गॉड गोजेतामा को बीट कर देगा। लेकिन अगर तोबा अपनी पावर्स ना यूज करने दे या फिर जितनी ही यूज करने देता है सिर्फ उतनी ही दे, देन आई थिंक ओमनी गॉड गोजेतामा इसे 10 में से 9 बार काफ़ी आसानी से हरा देगा। तो हाँ जी, देखो अब कुछ ऐसे भी सुपर हीरो एग्जिस्ट करते हैं जो ओमनी गॉड गोजेतामा को हरा तो नहीं सकते लेकिन बराबर की टक्कर दे सकते हैं, और उन्हीं कैरेक्टर्स में आते हैं गॉड बस्टर आयरन मैन, जो कि टेक्निकली अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन ऑफ आयरन मैन है, जिसने सेलेस्टियल की पावर्स को भी काफ़ी हद तक नीचा दिखा दिया है। दूसरा वर्जन यानी कि ब्लैक प्रिंस डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज का सेकेंड मोस्ट पावरफुल वर्जन है एंड मे बी ये फर्स्ट भी हो सकता है, और इसके पास इतनी सारी पावर्स है कि बड़े आराम से लिविंग ट्रिब्यूनल के सामने खड़ा हो पाया था, एंड मे बी अगर वो लिविंग ट्रिब्यूनल अवतार लिविंग ट्रिब्यूनल होता तो उसे हरा भी देता। एंड डीसी की तरफ से फाइनल बैटसूट बैटमैन का सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन है, जिसकी हेल्प से वो गॉड बस्टर आर्मर जितने पावरफुल आर्मर को बराबर की टक्कर दे सकता है। अब तुम समझ ही सकते होगे कि ये कैरेक्टर कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो अब हम बात करते हैं उन 2 कैरेक्टर्स की जो काफ़ी ईजिली ओमनी गॉड गोजेतामा को बीट कर सकते हैं। हाँ जी, देखो अब उन 2 कैरेक्टर्स में आते हैं रियोन किंग थॉर एंड ट्रू फॉर्म ऑफ थॉर। अगर बात की जाए रियोन किंग थॉर की, तो रियोन किंग थॉर टेक्निकली अब तक का मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ थॉर है, जिसने मैंगॉक, सेलेस्टियल्स, शैडो गॉड्स एंड इवन मेटावर्स जितने बड़े स्ट्रक्चर यानी कि वर्ल्ड ट्री को तक डिस्ट्रॉय करके रखा था। और इसके पास इतनी सारी पावर्स हैं कि इसके सामने आज तक इसकी कॉमिक में कोई भी विलन टिक भी नहीं पाया, एंड इसकी पावर्स को ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। अगर बात की जाए अब दूसरे वाले थॉर यानी कि ट्रू फॉर्म ऑफ थॉर की, तो ट्रू फॉर्म ऑफ थॉर आरकेटी से ज़्यादा पावरफुल है, और जो स्टेटमेंट उसने दिया था वो इसको 100% क्लियर भी करता है। उसने कहा था कि मैं सारे डायमेंशन एंड रियलिटी के बाहर एग्जिस्ट करता हूँ। डैट मीन्स कि वो 12 डायमेंशन से भी ऊपर लेवल का कैरेक्टर है, यानी वो हाइपर डायमेंशन लेवल कैरेक्टर है, जो कि क्लियरली उसे रियोन किंग थॉर से ऊपर बना देता है। एंड इस फीट से ये साफ साफ क्लियर हो जाता है कि थॉर का मोस्ट पावरफुल वर्जन ट्रू फॉर्म ऑफ थॉर है, ना कि रियोन किंग थॉर। और अगर आपको इन दोनों के बारे में और जानना है तो दाएं वाली वीडियो पे क्लिक करो रियोन किंग थॉर की पावर्स और अच्छी तरह से जानने के लिए कि वो कैसे ओमनी गॉड गोजेतामा को वन शॉट करने की पावर रखता है। एंड अगर तुम्हें जानना है कौन है ट्रू फॉर्म ऑफ थॉर, तो बाएं वाली वीडियो पे क्लिक करो एंड जानो ट्रू फॉर्म ऑफ थॉर के बारे में। तो बाय द वे, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।